इस दिल दहला देने वाली, सबके भीतर आक्रोश भर देने वाली इस दुखद घटना को अब भारतीय सनातन हिंदू समाज को किसी भी अवस्था में सहन नहीं करना चाहिए। दुर्दांत अत्याचारी अन्यायी औरंगजेब के काल में ही श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदवी राज्य की स्थापना करके इसे हिंदू शासन घोषित कर दिया था। ठीक उसी प्रकार से महाराजा छत्रसाल, जो शिवाजी महाराज के अत्यंत अंतरंग थे, उन्होंने भी बुंदेलखंड क्षेत्र के बहुत बड़े भूभाग को, जिसमें कुछ अंश राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र की सीमा तक, उन्होंने अपने स्वतंत्र बुंदेली राज्य को भी हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया था। बहुत प्रसिद्ध है, इत बरहद उत सौनहद इत चंबल उत्तौंस, छत्रसाल से लड़न की रही न काहू होंस। तो एक ही काल में इन दो इस देश के महान सपूतों ने, एक छत्रपति शिवाजी महाराज ने और दूसरे महाराजा छत्रसाल ने, इतना बड़ा कार्य किया। तो आज अब वह परिस्थिति पुनः निर्मित हो चुकी है जब बिना किसी संकोच के भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए और इस देश के जनमानस को सुखी रखने के लिए, इस देश का विकास और इसके ज्ञान का प्रकाश समग्र विश्व में हो, इसके लिए केवल हिंदू को ही मताधिकार यहाँ हो और जो अहिंदू है वह मताधिकार से सदा सर्वदा के लिए वंचित हो जाए। क्योंकि ये मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण देश का सत्यानाश हो रहा है और कुछ अभागे वर्ण संकर हिंदू जो अपने को कहते हैं, वे ही लोग केवल कुर्सी के लालच में, वोट के लालच में तुष्टीकरण की नीति अपनाए हुए हैं, जो देश के लिए घातक है। उसका मुख्य कारण है वोटों का लालच। हम ये नहीं चाहते हैं कि उन लोगों की तरह बिना अपराध के किसी की नृशंस हत्या कर दी जाए। रहते हैं रहें, पर उन्हें मताधिकार न हो, न चुनाव में खड़े होने का अधिकार हो, न वोट देने का अधिकार हो। रहें, हाँ, उनके पूर्वज हिंदू थे, यदि वे अपनी दुष्टता का त्याग करके और अपनी इस्लामिक कट्टरता का त्याग करके अपनी मुख्य धारा में वापस आकर भारतीय सनातनी हिंदू बनकर रहना चाहते हैं तो ही यहाँ रहें, अन्यथा इस देश में अब उनको रहने की आवश्यकता नहीं है। और भारत सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान में जहाँ भारतीय हिंदू रह रहे हैं और अत्यंत कष्टपूर्वक यातना सह करके रह रहे हैं, उनको यहाँ बुला लेना चाहिए और यहाँ के जो इस्लामिक उग्रवादी हैं उनको तत्काल यहाँ से निष्कासित करना चाहिए। दुख की बात यह है कि जो स्थिति पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की है, अभी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार हुआ और अभी भी हो रहा है, लगभग वैसी ही स्थिति या उससे भी खतरनाक स्थिति बंगाल की है। बंगाल भी जल रहा है आग से, और केवल बंगाल नहीं जल रहा है, यहाँ की धरती पर रहने वाले, यहाँ का अन्न जल खाकर अपना निर्वाह करने वाले भारत राष्ट्र के विरोधी जो इस्लामिक कट्टरता वाले लोग हैं, वे भी भीतर से तैयार बैठे हैं गृह युद्ध के लिए। तो अब आर पार की लड़ाई लड़ करके इस इस्लामिक आतंकवाद का सफाया होना ही चाहिए।